तो चलो देखो, परमुटेशन पर आधारित क्वेश्चन बताना है। तो देखो परमुटेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, ऐसे हैं चक्र से संबंधित। फाइंड, ये लिखो, फाइंड ए कामा बी, ए कामा सी, ए कामा डी, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सुनो, इसमें कितने वेरिएबल आ गए? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसको ए बी सी डी को हर एक को ए बी सी डी के रूप में लिखना है। तो ए बी का मतलब ये हुआ ए का इमेज बी पर और बी का इमेज ए पर, ए का इमेज सी पर, सी का इमेज ए पर, ए का इमेज डी पर और डी का इमेज ए पर। ठीक है, ये साइक्लिक परमुटेशन एक तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ए का इमेज कहाँ पर? बी पर, और बी का इमेज ए पर, सी का इमेज सी पर और डी का इमेज डी पर। इसमें इतना अपन ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं तो सी का इमेज सी ए लिखेंगे, डी का इमेज डी ए लिखेंगे। अब इसका मतलब ए का इमेज सी पर और सी का इमेज ए पर, तब ए का इमेज सी पर, अब फिर ए के बाद बी ना आता है, तब बी का इमेज बी पर अपन ऐसे लिख दो, फिर सी का इमेज ए पर और डी का इमेज डी पर, ये लिख लिए। ठीक है, अब ए डी का मतलब क्या हुआ? ए का इमेज डी पर, डी का इमेज ए पर। तो ए का इमेज डी पर लिख लो, बी का बी पर अपने से करना, सी का सी पर अपने से, डी का ए पर, ये। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का रूल जान ही चुके हो पहले से। तो पहले लिखोगे ए, पहले के तो सी वो बहुत उतार लो, ए बी सी डी, बी ए सी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? बी ए लिखो यहाँ पे, तो बी को पहले लिखोगे ना। यहाँ बी ए सी डी बनाना पड़ेगा इसको। तो क्या लिख दें? बी, तो बी का इमेज है क्या? बी। फिर ए, तो ए का इमेज सी, फिर सी, सी का इमेज ए, इसके बाद सी, तो सी का इमेज तो पहले से लिखा है, सी का ए है ना। और फिर डी, तो डी का इमेज डी, ये हो गया। अब इसको हूबहू उतार दो, ए बी सी डी, डी बी सी ए, ऐसे। अब देखो, इस परमुटेशन का मल्टीप्लाई इसके साथ जब करोगे तो ये सेम है कि नहीं है? तो इसको छोड़ दो, तो ए बी सी डी और बी सी ए डी, उसको उतार दो। तो क्या लिख दोगे? ए बी सी डी। इसमें देखते हैं कि सेकंड रो इसका फर्स्ट रो सेम है कि नहीं है? इन्हीं को छोड़ दो। अब इसका फर्स्ट रो लिख लो, इसका सेकंड, यही दोनों को मल्टीप्लाई कहलाएगा। तो ए बी सी डी और ये बी सी ए डी, बी सी ए डी, ये आगे मल्टीप्लाई इन दोनों परमुटेशन का। अब इसको सीधे उतारो ये वाले को, तो क्या होगा? ए बी सी और डी, डी बी सी ए, ऐसे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें? ए बी सी डी और बी सी ए डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बी पहले लिखना पड़ेगा ना, तो बी का इमेज बी पर, फिर सी, तो सी का इमेज सी पर, फिर ए का इमेज डी पर, फिर डी, तो डी का इमेज ए पर, ऐसे। अब देखो बी सी ए डी और बी सी ए डी, इसको काट दो, इसको उतार लो, ए बी सी डी, बी सी डी ए, ये आगे मल्टीप्लाई दोनों का। लिख ले। Verify the following. Verify the following. Verify the following. 1 2 3.
4 5 4 5 1 2 3 1 2 3, ये दोनों इक्वल है और दूसरा ये है 1 2 3 1 2 3 और 2 3, is not equal to 2 3 और 1 2 3। चलो देखो आ गया आंसर। यस सर। अब देखो ये प्रूव करना है कि 1 2 3 इंटू 4 5 इज इक्वल टू 4 5 1 2 3 कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करता है, यस सर। ये दिखाएंगे, पर ये कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। 1 2 3 2 3 तो 2 3 1 2 3, तो ये वेरीफाइड करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको 1 2 3 और 4 5, तो इसमें 5 सिंबल के रूप में इसको भी लिखो, 5 सिंबल के रूप में इसको लिखो, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। यस सर। हाँ। ठीक है, तो एक का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 1 2 3 लिख लो और 4 5, इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 2 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 1 का इमेज 2 पर, 2 का इमेज 3 पर, तो 1 का इमेज 2 पर और 2 का 3 पर, 3 का 1 पर, 4 का 4 पर, 5 का 5 पर, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 5 को क्या लिखें सर 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 4, और लिखना इसी प्रकार है, तो 1 का इमेज 1 पर, 1 2 का इमेज 2, 3 का 3 4 का 5 5 का 4, 4, ये हो गया। दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब देखो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसको उतार लो 2 3 1 4 5, अब इसको भी लिख लो 1 2 3 4 5। अब इसके हिसाब से 1 3 है ना ये, इसके हिसाब से इसको लिखना है। क्या लिख दिए हम, गलत है लिख दिए ना, इसके हिसाब से इसको लिखना है, जैसे ये है वैसे इसको बनाना है। तो 2 है तो 2 लिखो पहले, तो 2 का इमेज 2, 3 है तो 3 का इमेज 3, 1 का इमेज 1, 4 का इमेज 5, 4 का इमेज 5, 5 का 4, ऐसे। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई कि नहीं, यस सर। तो इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड रो उतार दो, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, और 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये आ गया ना। यस सर। सर अब उधर साइड वाला भी दिखाएंगे 4 5 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, यस सर। ये लेफ्ट हैंड, साइड दिखाएंगे। हाँ, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिख दें 4 5 और 1 2 3। अब क्या कीजिए 4 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 5 क्या लिख सकते हैं, 1 का इमेज 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर,
4 का 5 पर, 5 का 4। हाँ, इसका 1 का 2 पर, 2 का 3 का पर, 3 का 1 पर, 4 का 4 4, 5 का 5 पर, ऐसे ना। यस सर। अब मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो इसको आगे वाला स्टेप ये लिखते हैं, 1 का इमेज 2 पर, 1 का इमेज 1 पर, 2 का इमेज 2 पर, 3 का इमेज 3 पर, 4 का इमेज 5 पर, 5 का इमेज 4 पर। वन का इमेज 2 पर, 2 का इमेज 3 पर, 3 का 1 पर, 4 का 4 पर, 5 का 5 पर। सेकंड पार्ट अपन इसे करोगे घर में। यस सर। तो इसको क्या करें हम, इसके हिसाब से इसको बदलें, है ना। यस सर। तो बदलो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 4। तो यहाँ पे भी 1 2 3, 1 का इमेज 2 पर, 2 का इमेज 3 पर, 3 का इमेज 1 पर। अब 5 का इमेज 5 पर, 5 का इमेज क्या है, 5 का इमेज 5 पर, 5 का इमेज 5 पर, 4 का 4 पर, ऐसे ना। यस सर। अब देखो इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट रो सेम हो गया कि नहीं। यस सर है। तो आएगा क्या, 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख लो अच्छे से, देखो ना। यस सर, हाँ दोनों इक्वल है। 1 का 2 तो 1 का 2, 2 का 3 तो 2 का 3, 3 का 1, 4 का 5, 5 का 4। यस सर। तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख ले। यस सर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द इन्वर्जन। फाइंड, जैसे मान लो एक पेयर लेते हैं ए और बी, मान लो 1 का इमेज 2 पर, 2 का इमेज 1 पर, ठीक है। तो 1 और 2 इमेज ले, ऊपर वाला 1 2 लिए ना, यस सर। तो 1 और 2 का अंतर निकालो तो क्या आया, -1, ठीक है। और 2 1 का अंतर निकाले तो क्या आया, 1। तो इसको हम इस पेयर को बोलेंगे एक इन्वर्जन बोलेंगे, एक इन्वर्जन, यस सर। ठीक है। ये इन्वर्जन है, ये पेयर इन्वर्जन है, ठीक है। और यदि मान लो साइन एक ही आ गया होता, माइनस से माइनस अथवा प्लस प्लस, प्लस है प्लस, ठीक है, दोनों का, यस सर। तो वो कहते हैं कि ये कोई इन्वर्जन नहीं है, इन्वर्जन नहीं है। नहीं है। इसी प्रकार हर एक पेयर का इन्वर्जन निकालो। अब इन्वर्जन की संख्या यदि मान लो 4 आ गई अथवा 6 आ गई अथवा 2 आ गई तो उसको इवन परमुटेशन कहेंगे। और इन्वर्जन की संख्या 3 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया तो उसको 8 परमुटेशन कहेंगे। यस सर। तो कोई परमुटेशन दिया गया है तो उसके सभी क्या निकाल लो, इन्वर्जन। इन्वर्जन। इन्वर्जन की संख्या यदि इवन में है तो वह परमुटेशन इवन परमुटेशन कहलाएगा।
यदि इन्वर्जन की संख्या 8 है तो वह गिवन परम्यूटेशन क्या कहलाएगा? 8 परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, यस सर। तो पहले इन्वर्जन निकालते हैं एक परम्यूटेशन का। ठीक है, यस सर। ताकि पता चल जाए कि वे इन्वर्जन की संख्या 8 है कि इवन है। फाइंड द इन्वर्जन ऑफ द परम्यूटेशन। फाइंड द इन्वर्जन ऑफ द परम्यूटेशन। 1 2 3 1 2 3 3 1 2। और इसी को ऐसा भी पूछा गया इस साल, प्रूव दैट परम्यूटेशन 1 का इमेज 3 पर, 2 का 1 पर, 3 का 2 पर इज ए इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 एलिमेंट, टेकिंग फर्स्ट FIR फर्स्ट 2 एलिमेंट, दैट इज कौन सा 1 और 2। we see that 1 or -2 is equal to -1 which is negative, पर यहाँ पे 1 का इमेज क्या है 3 और 2 का इमेज 1, 3 और -1 is equal to 2 which is पॉजिटिव। इसका मतलब ये पेयर 1 2 इमर्जन है, यस सर। अपोजिट साइन आ रहा है। ठीक है ना, यस सर। तो क्या लिखोगे? hence this is one inversion taking first and third element, taking first and third element, first and third element 1 और 3 ना, यस सर। we see that तो क्या होगा इसमें 1 - 3 निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। और 1 और 3 का इमेज क्या है 3 का 3 2 3 3 - 2 1। पॉजिटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव है पॉजिटिव, तो ये पेयर भी क्या होगा इन्वर्जन हुआ। ठीक है, हेंस दिस इज सेकंड इन्वर्जन, हेंस दिस इज सेकंड इन्वर्जन। ये द्वितीय प्रतिलोमन है। यस सर। अब एक और बचा सेकंड और थर्ड एलिमेंट, यस सर। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, टेकिंग थर्ड एलिमेंट सेकंड एंड थर्ड, तो 2 और 3, तो 2 - 3 क्या होगा -1। ये क्या आ गया निगेटिव ना,
और 2 का इमेज क्या है? 2 का इमेज 1 और 3 का इमेज 2, 2 तो क्या है? -1, निगेटिव। निगेटिव आ गया है ना। यस सर। इसका मतलब ये क्या है? हैंस देयर इज नो इन्वर्जन, हैंस दिस इज नो इन्वर्जन, हैंस दिस नो इन्वर्जन। इन्वर्जन, तो यहाँ इन्वर्जन कितने हुए? सर 2 इन्वर्जन हुए और एक नहीं हुआ। हाँ, तो हियर टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन, हियर टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन is equal to 2, which is even, so given permutation is odd, even permutation is even permutation। ठीक है ना। यस सर। तो ये है ऑड परमुटेशन, इवन परमुटेशन। लिखे इसको। यस सर। कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, जाओ इतने पढ़ाएंगे आज। एक थ्योरम कल करवा देंगे, फिर ये खत्म। कोचिंग में नहीं रहा। कहाँ है? आ गए 5 मिनट पे। तो हम पहले कल है ना बताया रहे हैं। कहाँ थी? हाँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
वो बालक किसी का शिव आए जरा क्या बने नहीं बालक तो जब खाओ रहा तो कौन सुन ले